हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल गेट जोन। और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज फॉर गेट एंड डीएससी एग्जामिनेशन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर लेक्चर नंबर 2 ऑफ द मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कैलकुलस के बारे में डिस्कशन किया था। कैलकुलस का स्टार्ट किया था बेसिक, ठीक, जिसमें हमने लिमिट्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में भी बताया था। और आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और कैलकुलस में थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है जी। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है लिमिट्स के वाला, अगला टॉपिक जो है लिमिट्स के बाद, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आई होप लास्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। देखिए, सारी ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ये नहीं देखना है कि अपनी ब्रांच में मैथमेटिक्स का जो सवाल होगा सिर्फ वही लगाएंगे, नहीं, सारी ब्रांच का लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आज का टॉपिक, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि कैसे हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। देखिए, लेटस से कोई फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन है और उसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट, लेटस से एट एक्स इक्वल टू ए। तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए, अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है, डेट इज उस फंक्शन की लिमिट अबाउट डेट पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी अबाउट ए उस फंक्शन की शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट अबाउट ए ऑफ डेट फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। और साथ ही साथ जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही होगी उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी माय डियर, एक ये फाइनाइट वैल्यू होगी। तो ये कहलाया जाएगा कि एफ एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल सा एक y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन मानता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता हो तो y इक्वल टू एक्स क्या है माय डियर, तो y इज, अगर यहाँ पे हम देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स माय डियर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि ये हमारे पास हो गई x एक्सिस और ये हो गई हमारे पास y एक्सिस। और y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन की, डेट इज एफ एक्स हमारा जो है यहाँ पे वो क्या है, x है, ठीक। अगर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेट अस से मैं x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, ये मैंने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 2। तो जब x इज इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू आई, ये कितनी आई, 2y, ठीक है जी, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे इस बात को देखो कि हमारी फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 कितनी आई,
2i, y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई 2i। अब यहाँ पर हम इसकी लिमिट जब हम चेक करेंगे, मतलब इस फंक्शन की जब हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, डेट इज लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो लिमिट आएगी वो उतनी ही वैल्यू आएगी जितनी फंक्शन की वैल्यू थी। डेट इज आप चाहे इस पॉइंट इस फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, आपको लिमिट जो मिलेगी वो मिलेगी 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिमिट दिखाता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ द फंक्शन x, इसकी हम लोग बात करते हैं, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, है ना। वैसे जाहिर सी बात है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आप इसमें x की वैल्यू 2 रख दीजिए, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो सबको पता है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक में जाके आपको बता रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी माय डियर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, यानी कि एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, 1 सेकेंड। देखिए, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, किस पॉइंट पर निकाल रहे हो, x इक्वल टू 2 पे, तो जाएगा 2 माइनस h, और यही आना चाहिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे देखिए, जो x है उसमें 2 माइनस h को सब्सटीट्यूट कर दो, और इस तरफ राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त x को 2 प्लस एच सब्सटीट्यूट कर दो, और डायरेक्टली जब यहाँ पे आप रखोगे तो 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी, और साथ में फंक्शन की वैल्यू भी एट x इक्वल टू 2 कितनी आई, 2 आई। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस यानी कि विदाउट ब्रेक, ठीक है, एक कंटिन्यूस कर्व आपको देखने को मिलेगा पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक, तो ये हुई कंटिन्यूटी की बेसिक बात। अब यहाँ हर क्वेश्चन में ऐसे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को मालूम होना चाहिए लिमिट फाइंड करते वक्त, जब हम क्वेश्चंस लिमिट के लगा लेते हैं तो इतना आइडिया लग जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो सारी बातें हम लोगों को इंट्यूशन से पता लग जाती हैं। तो बेसिक सी कुछ बातें हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप इनको याद रखेंगे। जैसे 1 सेकेंड, जो पहला पॉइंट है हमारे पास कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, डेट इज एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे y इज इक्वल टू 2, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये डिपेंड ही नहीं करेगा किसी x की वैल्यू पे, x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होगी, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 जो लाइन होगी वो कैसी होगी, ये तो हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस। y इक्वल टू 2 जो लाइन होगी माय डियर, वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन ऑब्जर्व देयर इज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x), दैट इज y इज इक्वल टू 2, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो
कांस्टेंट फंक्शन जो होगा, एवरी कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा माय डियर, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा माय डियर, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, किसी भी पूरे डोमेन में, ठीक है, पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोई सा भी फंक्शन, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। नाउ अगला पार्ट, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स और ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। साइनोसॉइडल कर्व, कोसाइन कर्व, ई रेस टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल कर्व, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे माय डियर, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, ठीक है जी। जो फंक्शन है log x, ये होगा कंटिन्यूअस विद इन x बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट, ठीक। अगर f(x) एंड g(x) दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो f(x) प्लस माइनस g(x), ठीक है, f ऑफ g(x) ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे माय डियर, कंटिन्यूअस होंगे। ओके, पेज भर गया है, नया पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज हम स्विच कर देंगे थोड़ी देर में। इसी तरीके से इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, साथ में इन दोनों फंक्शन को हम डिवाइड कर देंगे प्रोवाइडेड दैट gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे के सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे अपने आप में, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हर कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है माय डियर। हर कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू द आर, आर इज द रियल नंबर। साइन एक्स, कॉस एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। जो log x है वो कंटिन्यूअस होगा विद इन ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट। f(x) और g(x) अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f(x) प्लस माइनस g(x), f ऑफ g(x), f(x) डॉट g(x), f(x) डिवाइड बाई g(x) प्रोवाइडेड दैट g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। क्लियर है, बोलो समझ में आ गया, ऑल राइट। तो अब हम यहाँ पे पेज चेंज कर देते हैं क्योंकि अपना सिस्टम हैंग कर रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, ऑल राइट।
जब ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके का एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन है बच्चों इस तरीके से, टू एक्स प्लस वन when x is less than or equal to 1, ax square plus b when x is greater than 1 but less than 3, and we have 5x plus 2a if x is greater than or equal to 3। ठीक है, ये एक फंक्शन है और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, हर जगह ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए और बी का। ठीक है जी माय डियर, जब हम x लेस देन और इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो जो फंक्शन है वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। जब हम x की बात करते हैं विद इन द ओपन इंटरवल 1,3 तो फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जाएगी। और जब हम बात करेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की तो फंक्शन की वैल्यू माय डियर 5x प्लस 2a इससे दी जाएगी। ठीक है, तो ये है सारा का सारा इक्वेशन फंक्शन का फॉर द डिफरेंट रीजन ऑफ x। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये फंक्शन जो है ये हर जगह कंटिन्यूअस है, तो उस a और b की बात करते हैं, वैल्यू बताइए a और b की। तो माय डियर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है वो सारे पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन फुलफिल कराएंगे एट x इज इक्वल टू 1 और एक बार हम कंटिन्यूटी की इक्वेशन फुलफिल कराएंगे फॉर x इज इक्वल टू 3, है ना। तभी हमको a और b की वैल्यू पता चलेगी। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है एट x इज इक्वल टू 1 तो बच्चे इस फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 शुड बी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, जब हम x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो फंक्शन की वैल्यू है, देखो इक्वालिटी, ये देखो ये साइन देखो, इसमें इनइक्वलिटी के साथ साथ एक इक्वल का भी साइन है। ये जो फंक्शन है ये फॉर लेस देन एंड इक्वल टू 1 के लिए है। ये जो फंक्शन है ये है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 भी शामिल है बच्चे। तो x की वैल्यू जब 1 इसमें पुट करोगे तो जाहिर सी बात है f1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, इतनी, दैट इज 3। अब साथ में हमको लिमिट भी चेक करनी है, लिमिट भी चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे। जब हम x इज इक्वल टू 1 की लिमिट पे जब हम लोग लिमिट की बात करेंगे एट x इक्वल टू 1 तो लिमिट फुलफिल होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आनी चाहिए सेम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो फिर से 3 आ जाएगी, है ना, क्योंकि
लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे, जैसे ये फंक्शन था हमारा, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास x एक्सिस थी, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 1, है ना। तो जब हमारा x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, उस टाइम पे जो फंक्शन होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 2x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? बोलिए जी। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ऑल राइट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि जब हम x को देख रहे हैं 1 से बहुत छोटा सा, 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 से छोटा है, तो माय डियर लेफ्ट हैंड लिमिट जब देखोगे तो फंक्शन ये वाला होगा। जब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करोगे x इक्वल टू 1 का, तो लिमिट वही आ जाएगी जो f1 की वैल्यू थी। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप क्या चेक करो, राइट हैंड लिमिट चेक करो। जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करोगे एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब 1 को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, मतलब उस टाइम पे जो फंक्शन, जो पॉइंट है हमारा x जो अप्रोच कर रहा है वो थोड़ा 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 को अप्रोच कर रहा है, जैसे 1.001 इस तरीके से है। तो उस टाइम पे जो फंक्शन होगा हमारा वो होगा ax स्क्वायर प्लस बी, है ना। तो जो लिमिट हम चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसके लिए, तो यहां से हमारे पास निकल कर क्या जाता है a प्लस बी। और जब क्वेश्चन में बोला है कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन निकल करके जाती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन निकल करके आ गई। इसी तरीके से हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करेंगे कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। जब हम x इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो उस टाइम पे कंटिन्यूटी की बात जब हम करेंगे तो क्या होगा, जो फंक्शन की लिमिट होगी x इक्वल टू 3 पे शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। अब फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 जो होगा वो होगा, इससे डिसाइड होगा 5x प्लस 2a से, क्योंकि बेटा for all the values of x greater than or equal to 3 the function is given by 5x plus 2a। तो यहाँ से f of 3 का जो वैल्यू निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा कितना, 5 of into 3 plus 2a that is 15 plus 2a। ये निकल करके आ गया f3 का वैल्यू। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। अब मैं फिर से यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, जब आप इस फंक्शन की लिमिट देखोगे राइट हैंड साइड से एट x इक्वल टू 3 तो कोई फ़ायदा नहीं है, वही बात आ जाएगी जो आपने नीचे लिखी है, डेट इज़ 15 प्लस 2a। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच करेंगे एट x इक्वल टू 3, तो उस टाइम पे जो फंक्शन होगा हमारा ax स्क्वायर प्लस बी से दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 3 को अप्रोच कर रहा है, अभी 3 हुआ नहीं है, कुछ इस तरीके से है 2.999 2.99 इस तरीके से है। तो उस जगह फंक्शन की वैल्यू जो दी जा रही है वो दी जा रही है ax स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी में ये चेक करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास कितना, 9a प्लस बी। और बात कर रहे हो कंटिन्यूटी की, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि 15 प्लस 2a का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 9a प्लस बी होना चाहिए। और जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा एक इक्वेशन ये आ जाएगी आपके पास, 7a प्लस बी इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो जब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 मिल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे चेक करते हैं, बोलिए, क्लियर है? ऑल राइट, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। नोट करने के लिए पहले मैं आपको
पिछला वाला सेक्शन दिखा देता हूँ, है ना। 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे आप ये नोट कीजिए जो आज हमने डिस्कशन किया है, ये कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे, उसके बाद ये पॉइंट्स नोट करेंगे, देन ये जो क्वेश्चन आज हमने किया कंटिन्यूटी का पहला क्वेश्चन, इसको करेंगे नोट। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ अब देखिए आगे। आगे बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डेट इज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई x माइनस a क्या आ जाता है? फाइनाइट आ जाता है। ठीक है, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक, समझ में आया? बोलो। अभी यहाँ पे इस लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई a माइनस एच माइनस ए। हमने x को a माइनस एच से रिप्लेस किया क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। कल बताया था मैंने ये बात कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू ए पे जब हम लोग बात करेंगे किसी फंक्शन की, तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो जो नंबर होगा x एक्सिस पे वो a को अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब अभी a कंप्लीट हुआ नहीं है, a से छोटा है, यानी कि x क्या है? a माइनस एच है, वेयर h अप्रोचेज टू 0। ठीक है, ये है बात। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते तो जो x है वो क्या है? a प्लस एच है, लेकिन h अप्रोचेज टू 0। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम 2 पे बात कर रहे हैं, जब a की वैल्यू क्या है? 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो h क्या है? 0 को अप्रोच करेगा। मतलब h क्या होगा माय डियर? 0.001 कह लो इसको, है ना। 0.001 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जब 2 माइनस 0.001 करते हो तो ये बेटा 1.999 करके ऐसे आता है ना। और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो ये बेटा कुछ 2.001 आएगा, इस तरीके से। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? बोलो।
क्लियर है? अब देखिए, ये तो हुई इसकी बात, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, और ये शुड भी होना चाहिए इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, डेट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस का a, है ना? ये है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस का h शुड बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। ये वैल्यू शुड भी इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो बेटा ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन जो है ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो डेरिवेटिव आया है ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए से। ठीक है, एफ डैश का मतलब क्या है बच्चे? एफ डैश का मतलब क्या है? एफ डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन हमने किया है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एट एक्स इज इक्वल टू ए, लाइक दिस। क्लियर? समझ में आया? ये है बात। अब इसका जो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ग्राफिकल मेथड से अगर हम इसको समझे डिफरेंशिएबिलिटी को, तो देखो लेट अस से कि ये हमारे पास क्या है? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है लाइक दिस, जिसमें ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस, और इस एक्स वाई प्लेन में एक कर्व है हमारे पास किसी आर्बिट्रेरी शेप का लाइक दिस। एंड लेट अस से जो ये कर्व है इसकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स करके इसकी इक्वेशन है, और हम बात कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू ए पे हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि यहाँ से आप क्या करो बच्चे, एक टेंजेंट ड्रॉ करो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वहाँ से क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, 1 सेकेंड, यस, ये देखो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी पासिंग थ्रू दैट पॉइंट x इक्वल टू ए, जहाँ पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना? तो इस टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन होगा इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा। ठीक, ये है। तो जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू ए, उसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, दैट इज एफ डैश ए से। ठीक है, और यही जो होता है यही होता है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा। अब इसको समझते हैं कि क्या है, दैट इज slope of the tangent of the function fx at point x is equal to a। समझ में आ गई बात? देखो जब स्ट्रेट लाइन होती है एक्स वाई प्लेन में, तो उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप की जब हम बात करते हैं
तो उस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन ही फ्रॉम द काउंटर क्लॉकवाइज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और जो एंगल होता है उसका टेंजेंट, वही क्या कहलाता है, स्लोप। लेकिन अगर आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के किसी कर्वेचर को फॉलो कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जब आपको स्लोप फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस पे पास करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा माय डियर, दैट इज द टेन थीटा, ये वाला, ये इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स पासिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये है कहानी, समझ में आ गई बात? ऑल राइट। नाउ एक ग्राफिकल तरीका भी होता है किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक पॉइंट पे, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे और उसका स्लोप देखेंगे। अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। यानी कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट x इज इक्वल टू ए। उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा बच्चे, डिफरेंशिएबल होगा। देखो जैसे ये जो फंक्शन है यहाँ पे x इक्वल टू ए से एक ही टेंजेंट पास कर सकती है, इसके अलावा कोई और दूसरा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है कि इस पॉइंट से पास हो जाए, ठीक है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि कर्व को टच करते हुए जाती है ना। तो यूनिक टेंजेंट अगर पॉसिबल है उस पॉइंट पे तो बच्चे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मैं आपको एक दूसरे फंक्शन का एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस फंक्शन की यहाँ पे हम बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स है। अब बच्चों को मॉड एक्स का डेफिनेशन नहीं पता होता है तो वो रट लेते हैं कि मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है, एक जादूगर फंक्शन है जिसमें कोई भी वैल्यू डालो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, और अगर x की वैल्यू -2 है तब भी y की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि जादूगर है, ये जादूगर है ना। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं इसको याद करते हैं। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करने का, और वो डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तो उस केस में y आपका x ही रहेगा। अगर आपका x लेस देन 0 है उस केस में जो y होगा बच्चे वो -x होगा। वो क्या होगा, -x होगा। तो अगर मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे अगर हमको बना के दिखाते हैं तो देखो अभी ये देखो, ये हमने बना दी x एक्सिस और इसके बाद हमने यहाँ पे बना दिया y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारे पास बच्चों x एक्सिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इस पोर्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हैविंग द पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके का आपको लाइन देखने को मिलेगा। ये 45 डिग्री से उसका स्लोप जाएगा लाइक दिस, ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। लेकिन अगर आपका x नेगेटिव है, यानी कि अगर आपका x नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो उस केस में जो y होगा आपका, ये माइनस एक्स दिखाया जाएगा। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन जो होगी बच्चे, वो कितनी होगी, वो होगी ये, ठीक है। तो ये जो लाइन हो गई बच्चों, ये कितनी हो गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर। और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट। समझ में आया। यहाँ पे जो मेन डिस्कशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं किसके बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में चेक कर लेते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। और सबको मालूम है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होना है तो उस फंक्शन की लिमिट जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 0, वो क्या होगी बच्चों, वो होगी 0, है ना। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो चाहे आप ये वाली इक्वेशन देख लो, ये वाली इक्वेशन देखोगे तो आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगी, ये वाली इक्वेशन देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, और दोनों वैल्यूज बच्चे क्या आएंगी, 0 आएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिमिट है फंक्शन की एट x इक्वल टू 0 क्या है, 0 है, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या है, 0 है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमने नहीं की है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमको मालूम है कि मॉड x क्या है बच्चे, y इज इक्वल टू मॉड x क्या है, ये है x फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नेगेटिव x फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया बच्चे, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है x इक्वल टू 0 पे क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हम देखेंगे वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, माइनस एक्स, और ये यहाँ से निकल करके आएगा बच्चा -1। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि x से थोड़ा सा जस्ट आगे, तो ये जो फंक्शन होगा हमारा कितना होगा, x होगा। तो यहाँ पे आप देखो कितनी वैल्यू आ रही है, +1 आ रही है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको बिना सॉल्व किए भी बताया जा सकता था। कैसे बताया जा सकता था, यहाँ पे देखिए, आप ये पॉइंट लीजिए, दैट इज x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए, ये हमारे पास जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से माय डियर इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट दिस पॉइंट, ठीक है। एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा आपको। देखो x इक्वल टू 0 से पास होने वाले टेंजेंट कौन कौन से हैं, एक तो देखो खुद ये x एक्सिस क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, एक y एक्सिस टेंजेंट हो गई, y इज इक्वल टू x भी एक टेंजेंट हो गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी एक टेंजेंट हो गई। एक टेंजेंट ऐसे जा सकता है, एक टेंजेंट ऐसे जा सकता है ना। समझ में आ रही है बात। तो एक भी यूनिक टेंजेंट आपको नहीं मिलेगा। नो यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 विल बी ऑब्टेन्ड फॉर दिस फंक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट at x is equal to 0
फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल because there is no unique tangent at x equal to 0. That's why y is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0. However, at x is equal to 0, y is equal to mod x is continuous. You can see there is continuous curve. There is no break at x equal to 0. Clear? तो एज ए थंब रूल आप इस बात को याद रख सकते हैं कि एट द शार्प पॉइंट्स, एट द शार्प पॉइंट्स जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज we cannot draw the unique tangent at that point. समझ में आई बात? एज अ थंब रूल आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? तो एक बात समझ लीजिए, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चे उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बट ये आपका एक और रूल है, दैट इज कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पे तो उसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए उस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका उल्टा, दैट इज अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये तो ट्रू है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मॉड एक्स का। आपने देखा x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हालांकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, और फंक्शन की कंटिन्यूटी बता दी है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ऑल राइट। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ से नोट कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ये नोट कीजिए। इसके बाद आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद आप इसको नोट कीजिए। ठीक है जी, समझ में आया? ऑल राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन है हमारे पास, लाइक दिस। फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से कि ax स्क्वायर प्लस 1 और ये है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b फॉर द वैल्यूज ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, और ये है फॉर द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फंक्शन है ये क्या है बच्चे, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। तो हमको फाइंड करना है a और b को, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि ये जो फंक्शन है ये गिवन है और बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1।
तो हमको इस a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इसको, पहले 2 मिनट का टाइम लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। देखिए फंक्शन बोला है डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहली हिंट तो आपको यही दी है क्वेश्चन के अंदर कि जो फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। तो इसी को यूज़ करते हुए हम क्या लिखेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए एट x इज इक्वल टू 1, तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स, और फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी x 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 से छोटा है, तो उस इंस्टेंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है ax स्क्वायर प्लस 1 है, और ये है फॉर x इज इक्वल टू 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये वैल्यू होनी चाहिए बराबर टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इस केस में जब आप यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा हमारे पास 2ax एट x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2x प्लस a एट x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो जब इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2a इज इक्वल टू 2 प्लस a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है निकल करके 2, a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ से निकल करके 2। लेकिन ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि हमको b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, हमको यहाँ से b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? तो देखिए b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक हिंट हमने ले ली कि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड कर लिया एट x इक्वल टू 1, दोनों को इक्वल रख दिया, तो वहाँ से a की वैल्यू 2 निकल करके आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे माय डियर, b को निकालने के लिए हमको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो अपने आप होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो fx क्या होगा बच्चे, कंटिन्यूअस भी होगा एट x इज इक्वल टू 1। तो अब हम यहां पे क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि लिमिट जब आप फाइंड करोगे एट x इक्वल टू 1 उस फंक्शन की शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। जब आप इस फंक्शन की लिमिट चेक करोगे तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो दिया जाएगा ax स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि बेटा इक्वालिटी का साइन इस वाले के साथ गिवन है, x इज लेसर देन और इक्वल टू 1, तो फंक्शन का वैल्यू ax स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये होगी ax स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a प्लस 1। ठीक है, लिमिट एट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx इतनी आनी चाहिए। अब a की वैल्यू आप 2 पहले ही निकाल चुके हो तो ये 3 आनी चाहिए। कुल मिलाकर की बात ये है, मतलब जब आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, इस लिमिट की वैल्यू निकालोगे एट x इज इक्वल टू 1, वो आनी चाहिए 3। तो यहाँ पे आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ ये वाली जो आपने ये निकाली है, यही बात फिर से आ जाएगी रिपीट होकर के। ठीक है, तो वहाँ से 3 इज इक्वल टू 3 प्रूफ हो जाएगा, है ना, वो हमको नहीं करना है। हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट, यानी कि 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन 1 से थोड़ा बड़ा है, डेट इज़ 1.001 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फंक्शन है माय डियर वो इससे दिया जाएगा।
तो यहाँ पे हम जब हम लिमिट रखेंगे वो रखेंगे फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये आनी चाहिए इक्वल टू 3। अब ए की वैल्यू 2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे रख देंगे, और x का वैल्यू 1 डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो ये निकल करके आता है 3 प्लस b इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, b का वैल्यू हो गया 0। तो हमारे पास यहाँ से निकल करके आया क्या, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 0, और यही हमारे क्या होंगे बच्चे, फाइनल आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। बस एक ही बात याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी। हालांकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो ही उस गिवन पॉइंट पे। ठीक है, ये है कहानी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि एक फंक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डील विद, एक फंक्शन है हमारे पास और कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, डेट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 0। नेक्स्ट है अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ साइन एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये है हमको फंक्शन गिवन, और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। मतलब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब हमसे बोला जा रहा है हमको फाइंड करना है क्या क्या, अल्फा और बीटा। समझ में आई बात। मतलब कहने का ये है कि फंक्शन की वैल्यू हमको गिवन है, जब x लेस देन 0 है तो ये है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब ये है, और साथ में ये भी बोल दिया कि जो फंक्शन है ये 2 बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। ठीक, तो बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। देखो अगर ये फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल है तो देखो क्या होगा। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो जो एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास, ये आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 0। फिर आएगा 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 5 कॉस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। अगर ये फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो बच्चों ये हो गया हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो गया बच्चे क्या हमारे पास, राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। तो जब ऐसा लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू 0 प्लस 5 कॉस 0। तो यहाँ से हमको मिला बीटा की वैल्यू 5। यहाँ से हमको क्या मिला,
बीटा की वैल्यू 5, लेकिन उसने बोला है कि ये 2 बार डिफरेंशिएबल है। तो जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो उसको एफ डबल डैश एक्स से दिखाएंगे। तो जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा ये आएगा, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये हो जाएगा 2 अल्फा व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा माइनस 5 साइन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 2 अल्फा की वैल्यू 6 अल्फा इंटू 0 प्लस 2 बीटा माइनस 5 साइन 0 होनी चाहिए। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5 होगी, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर पता चला होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है, बोलिए जी, वेरी गुड। तो ये बात आपको पता चली, तो इसका सॉल्यूशन आप लिख लीजिए। देखो ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, ऑल राइट, नोट कीजिए, ये भी नोट कीजिए। ठीक है जी।